हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे हिंदी बोर्ड बूस्टर के बैच में ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और हम लोग बच्चों आ गए हैं अपने टॉपिक के बहुत ही ज़्यादा ख़त्म करने के करीब। हम लोग कुछ लास्ट के टॉपिक्स बचे हैं, तो हम लोग आज बच्चों एक बहुत छोटी सी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और कह सकते हैं एक लाइफ लेसन देने वाली पोएम जिसका नाम है फॉर एन ग्रेगरी, वो करने वाले। तो ये बच्चों पोएम है एक लेडी के बारे में जिसका नाम है एन ग्रेगरी। और यहाँ पर दो टाइप ऑफ लव के बारे में बात की गई, दो टाइप ऑफ प्यार के बारे में बात की गई है। वो कौन से दो प्यार है बच्चों? एक है हमारा लव ऑफ गॉड, एक है भगवान का प्यार, और एक है लव ऑफ है हम इंसानों का प्यार। तो इन दोनों के अंदर क्या फर्क है, दोनों कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है बच्चों, हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि भगवान का प्यार क्या होता है और इंसानों का किया हुआ कैसा होता है। भगवान के प्यार में क्या ऐसा ज्यादा अच्छा है जो हम लोग कर पाते हैं। तो ये लेडी जो है शी इज ईगर टू गेट मैरिड, ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी इसकी शादी हो जाए और इसको एक अच्छा लड़का मिल जाए। तो इसको सिर्फ इसकी शक्ल के लिए, इसके बालों के कलर के लिए नहीं, लेकिन इसके नेचर के लिए और इसके दिल के लिए भी प्यार। तो ये उस लेडी के बारे में है जिसे बताया जाता है कि आदमी या होते हैं जो भी उसे पसंद करने वाला है वो सिर्फ उसको उसके बालों के कलर के लिए पसंद करता है। और वो ये कहती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं जिस इंसान के साथ रहूँ वो ऐसा इंसान हो जो मेरे को लंबे समय तक मेरे साथ रहे, और मेरे को सिर्फ मेरी अपीयरेंस के लिए, सिर्फ मेरे बालों के कलर के लिए ही पसंद ना करे, वो मुझे मैं जैसी हूँ उस पसंद। और फिर उसे कोई आकर बताता है कि बेटा ऐसा प्यार तो तुझे दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, ऐसा प्यार सिर्फ भगवान कर सकते हैं, जो इंसान को इनसाइड आउट जानते हैं, जो इंसान के दिल में भी जानते हैं क्या है। तो अगर इंसान को उसके नेचर के लिए प्यार करना हो तो वो सिर्फ भगवान कर सकते हैं, वो क्षमता किसी भी अंदर। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम लोग हमारी समरी ऑफ चैप्टर की जगह इस बार आप समरी ऑफ पोएम करेंगे। हम लोग करेंगे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन और देखेंगे ऐसा कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी। फॉर एन ग्रेगरी, एन ग्रेगरी के लिए ये लिखी पोयम है। एक नौजवान, शायद स्वयं कवि, सुनहरे पीले या सुनहरे बालों वाली एक युवा सुंदर लड़की से मिलता है। तो एक नौजवान यानी एक यंग कवि जो है वो खुद एक सुनहरे या पीले बालों वाली एक लड़की, एक युवा, एक सुंदर महिला से मिलता है और दोनों बात करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से पोयम शुरू। उसके चेहरे पर उसके बालों के शहद का रंग यानी हनी कलर के जो उसके बाल थे, हनी कलर्ड हेयर में, हनी, तो उसके हनी कलर्ड हेयर थे के रूप में वर्णित करते हुए उसकी तुलना किसी कले या महल की ऊंची दीवार से करते हुए कवि की इच्छा है कि उसको एक सच्चा प्रेमी मिले जो उसकी वास्तविक अंततः करण के लिए उसे प्यार करे। तो बेसिकली वो ये कहते हैं कि जब वो उसके बालों की तुलना करते हैं एक ऊंचे पहाड़ की, सॉरी, एक ऊंचे महल की दीवार से, जिस तरीके से उसका कलर होता है, तो जिस तरीके से उस ऊंचे महल की दीवार तक पहुंचना दूर बहुत मुश्किल काम है, वैसे ही इस लड़की के दिल तक भी पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम। तो सेम वो कामना करते हैं कि ये एक लड़की जो है इसे इसका सच्चा प्यार मिले, जो उसको सिर्फ उसकी वास्तविक सुंदरता के लिए नहीं, लेकिन जैसी वो दिल से है, जैसा उसका व्यवहार है, जैसा उसका बर्ताव है सबके साथ, जैसा उसका दिल है, उससे भी उसको प्यार हो जाए, ना कि सिर्फ जैसी वो, बिकॉज जैसी वो दिखती है उसकी वो जो ब्यूटी है वो सिर्फ कुछ समय तक के लिए है। जैसे जैसे समय आगे चला जाएगा, समय आगे बढ़ेगा, वो ये सब चीजें या जो उसकी जितनी भी सुंदरता है वो सारी की सारी धीरे धीरे कम होती जाएगी जैसे जैसे उसको बुढ़ापा आता जाएगा। ताकि वे ना उसको उसके अंतकरण के लिए प्यार करे, यानी जैसा उसका दिल है उसके लिए प्यार करे, ना कि इसके लिए कि वह कितनी सुंदरता है या जैसी वो दिखती है। उसके पास जो ताले हैं जो प्यार के लिए तड़पते हैं, अधिकांश पुरुषों के लिए जाने की लिए संभावना है। ताले यहाँ पर बेसिकली ताले एज एन हेयर लॉक की बात करी गई। इससे जो आदमी है, जो जो भी इंसान है, अगर वो उसके बालों से उसको प्यार करता है कि भैया वो कैसी दिखती है, तो याद रखो कि उसके बालों का रंग कभी भी गिर जाना या बदल जाने की संभावना है। उसके बाल जो हैं वो कभी भी बदल सकते हैं, यानी अभी उसके बाल पीले हैं, हो सकता है वो कभी लाल कर ले, हो सकता है कभी वो गाजरी कर ले, या हो सकता है वो बालों को किसी और रंग में ले जाए। तो तब क्या उनका प्यार तब भी उसके लिए उतना ही रहेगा, या फिर जो उसका प्यार है वो सिर्फ उसके बालों के रंग तक ही सीमित है। लड़की जिसे लगता है कि वह जानती है कि किस तरह का प्रेमी चाहिए, कवि से कहती है कि वह अपने बालों से भूरे, काले या गाजर रंग के रंग में रंग सकती है। तो उसे बताती है कि देखो, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे प्यार इसलिए करे कि भैया मेरे बालों का रंग कैसा है। वो बताती है कि मुझे किस तरीके का प्रेमी चाहिए जो मुझे मेरे बालों के भूरे, काले या गाजरी रंग से उसको कोई भी असर ना हो। रंग सकती हूँ, वो बताती है कि मैं अपने बालों को तो किसी भी रंग में रंग सकती हूँ ना, उससे तो मुझे खास ही कोई कभी फर्क पड़ेगा, उससे तो मुझे बालों में कब में खास ही कभी कोई असर आने वाला है उसका।
अब वो कहती है कि उसे वैसा बालों को तो वो किसी भी रंग में रख सकती है, भले वो भूरे, काले या गाजर रंग के में हो सकते हैं, ताकि पुरुष उसके बालों की वजह से नहीं बल्कि उसको उसकी वजह से प्यार करे, कि जैसा उस लड़की का व्यवहार है, जैसा उसका बर्ताव है, उसके लिए कोई उसे पसंद करे। यानी वो भी एक ऐसा प्यार चाहती है अपनी ज़िंदगी में जो सच्चा हो, सिर्फ़ इतना नहीं कि जो उसकी बाहरी सुंदरता से उससे प्यार करे। कवि एक ऐसे सच्चे प्रेमियों के अस्तित्व के बारे में बल्कि संदेहास्पद है और कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ऐसे ज़िंदगी में लोग तुम्हें नहीं मिलते, तुम्हारी आउटर अपीयरेंस के लिए जज ना करें, ऐसे लोग होंगे दुनिया के अंदर। और वो एक धार्मिक व्यक्ति है, तो वो शास्त्र के संदर्भ में इस बात को बताते हैं जिसमें कहा गया है कि केवल भगवान ही इंसानों से प्यार करते हैं। तो मैंने ये बताते हैं कि ऐसे इंसान तो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ़ भगवान ही ऐसे हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं, उसके लिए भी जो तुम इंसान में नहीं। ये एक ऐसा गुण है जो अधिकांश मनुष्यों में से गायब है और इंसान को उसकी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करना इज़ समथिंग जो हमारे इंसानों में नहीं है। क्योंकि उनका प्यार सतही है और केवल भौतिक आकर्षण से प्रेरित होता है। उनका जो प्यार है वो परमानेंट नहीं है और वो भौतिक चीज़ों से यानी आउटर अपीयरेंस से वो किससे अट्रैक्ट होते हैं भैया? वो आउटर अपीयरेंस से अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की तभी उन्हें वो पसंद करेंगे। अगर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नेचर कैसा है, क्या है। दिस डज़ नॉट मैटर टू देम। तो व्हाट मैटर्स टू देम इज़ द वे कि किस तरीके से वो इंसान दिखता है। तो वही उस सुंदरता को देखकर ही वो सामने वाले से प्रेरित हो जाते हैं और वो यही कहते हैं कि मेरे को यही चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि सिर्फ़ भगवान ही ऐसे चीज़ है दुनिया के अंदर जो इंसान को प्यार करेंगे उसके व्यवहार के लिए, उस जैसा वो इंसान है उसके लिए, ना कि उसकी सुंदरता या जैसा वो दिखता है। हाँ, वह भौतिक आकर्षण से प्रेरित होता है, ना कि किसी व्यक्ति के आंतरिक और वास्तविक सुंदरता से। इस प्रकार कविता इस विचार के साथ समाप्त होती है कि भौतिक रूप से प्रेम प्रकृति में है, कि इस तरीके से कि इंसान कैसा है, वो बहुत ही प्योर लव होता है। अगर तुम्हें रैंडमली कोई या बहुत बाय चांस तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए, तो तुम्हें उस चीज़ के लिए पसंद करे, जो तुम्हारा दिल है, जैसा तुम्हारा व्यवहार है। ठीक है बच्चों? तो एक बहुत ही छोटी-सी पोएम है और एक बहुत अच्छा लेसन देती है लाइफ में हमें, कि आउटर ब्यूटी जो है, जो बाहरी सुंदरता है, वो बहुत ही टेम्परेरी है, वो कुछ समय रहती है और कुछ समय के बाद चली जाती है। तो अगर आपको किसी को पसंद करना है, अगर आप किसी को पसंद करते हैं या प्यार करते हैं, तो उसको इसीलिए कीजिए क्योंकि ताकि उसका दिल अच्छा है या उसका व्यवहार अच्छा है, ना कि वो कैसे दिखते हैं। बिकॉज़ जब बुढ़ापा आ जाएगा, दाँत टूट जाएँगे, बाल सफ़ेद हो जाएँगे, तब ये बाहरी सुंदरता नहीं बचेगी। और उस समय पे अगर आपका प्यार की जो बुनियाद है, वो बाहरी सुंदरता है, तो वह बहुत ही गलत चीज़ है, बिकॉज़ उस केस के अंदर आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? आइए देखते हैं ऐसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कहते हैं व्हाट डज़ द यंग मैन मीन बाय अ ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर? तो उसे हनी कलर्ड बालों के बारे में बोलता है, तो ऐसा उन्होंने व्हाई डज़ द यंग मैन आर थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय देम? ऐसा क्यों है कि आदमी जो होते हैं उसके बालों के द्वारा निराशा में डाल देते हैं? ये जो एक्सप्रेशन है ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स, ये रेफर करता है उस वुमेन की लॉक्स, यहाँ पे लॉक जो है बालों के लिए रेफर किया गया है। तो उसके बालों के लिए रेफर रेफर किया गया है ऑफ द गोल्डन हेयर। ऐसे लॉक्स का मतलब होता है ऐसे कि पूरे के पूरे जुल्फें, ठीक है, जैसे जुल्फें होती हैं, दैट दीज आर लॉक्स। The long strands of yellow hair that fall on both sides of the lady's face cover her ears looking like a wall of a। और वो कहते हैं जो उसके लंबे-लंबे बाल हैं, जो उसके दोनों चेहरे की तरफ आते हैं, वो उसके कानों को ढक लेते हैं, जिस तरीके से एक वॉल कोट को ढक लेती है, व्हिच मीन्स इस तरीके से देखा जाए, तो उस लड़की के लिए एंट्री जो है लोगों की बंद है, मतलब वो किसी भी लड़कों को एंटरटेन नहीं करना चाहती है अपनी लाइफ में। Young men, according to the poet, find Anne Gregory physical charm as symbolized by her golden hair, so irresistible that they fall in love with her। अब young men, according to the poet, उनको बाल बड़े ही सुंदर लगते हैं, जहाँ से गोल्डन हेयर वो उससे इतने ज़्यादा इर्रेसिस्टिबल हो जाते हैं, उनके लिए इतना मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना अपने आप को कि वो उसके प्यार में पड़ जाते हैं। सच मैन विल बी स्मित विद हर फिजिकल ब्यूटी एंड नॉट हर ट्रू इनर ब्यूटी, कि वो इंसान है जो उसकी सिर्फ बाहरी सुंदरता के लिए उसको प्यार करते हैं, उसकी इनर सुंदरता के लिए। सिंस एन इज इंटरेस्टेड इन मैन हू कैन लुक बियॉन्ड हर फिजिकल अपीयरेंस, शी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू देयर एडवांस। तो वो एन एक ऐसी लड़की है जो चाहती है कि लोग उसे प्यार करें उसके फिजिकल अपीयरेंस के से बियॉन्ड, यानी उससे हट के उसके दिल को समझे, उसकी बातों को समझे और उसके लिए प्यार करे। इसीलिए जब भी कोई ऐसा आदमी उसके पास आता था जो उसको सिर्फ उसकी बाहरी सुंदरता के लिए प्यार करता था, तो वो उसको रिजेक्ट कर देती थी, उसके साथ नहीं जाती थी। इसी की वजह से वो आदमी बड़े दुखी हो जाते थे कि यार ये लड़की हमारे पास क्यों नहीं। लेकिन जो हमारी ऐन थी वो बहुत ही समझदार लड़की थी, उसे पता था कि उसे अपनी ज़िंदगी किस तौर तरीकों पे कैसे। समझ में आया बच्चों? आइए देखते हैं अगला सवाल। व्हाट कलर इज़ द यंग वुमन्स हेयर? व्हाट डज़ शी से शी कैन चेंज इट टू? एंड वो बालों का कलर को क्यों बदलना चाहती है?
यंग वुमेन्स हेयर इज गोल्डन येलो इन कलर। जो लड़की है उसके बाल गोल्डन और येलो हैं। शी सेज कि वो उन्हें डाई कर सकती है किसी भी कलर में, ब्लैक, ब्राउन, कैरेट कलर। वो चाहती है अपने बालों का चेंज करने का कलर, क्योंकि वो देखना चाहती है कि क्या उन बदले हुए रंग में भी आदमी उसको इतना ही प्यार करते हैं जो आदमी उसकी जिंदगी में है, या लड़का जो है वो उसको उतना ही पसंद करता है जितना वो उसे उसकी येलो गोल्डन हेयर में करता था। इनफैक्ट वो चाहती है कि कोई ऐसा उसको मिले जो उसके बालों के लिए नहीं, उसके कलर के लिए नहीं, उसको उसके दिल के लिए प्यार, इसीलिए वो बालों का कलर चेंज करके चेक करना चाहती है। Young men may love me for myself alone. Why does Anne Gregory wish loved for her sake? वो कहते हैं युवा पुरुष मुझे अकेले अपने लिए प्यार कर सकते हैं, ऐसा एन ग्रेगरी क्यों चाहती है? यंग लेडी जो है वो चाहती है कि उसे प्यार उसकी फिजिकल अपीयरेंस के लिए नहीं, उससे किया जाए, बिकॉज वो प्यार जो होगा वो सच्चा होगा और सेल्फलेस होगा, बड़ा ही निस्वार्थ होगा। और ऐसे प्यार को वो बड़ी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगी कि यार क्योंकि जस्ट क्योंकि वो प्यार पूरा है, वो सिर्फ उसकी ब्यूटी से रिलेटेड नहीं है। फिजिकल ब्यूटी इज पेरिशेबल, यानी फिजिकल ब्यूटी एक ऐसी चीज है जो सुंदरता नशवान है, यानी वो खत्म हो सकती है। इट इन सॉरी पेरिशेबल, इट इन 9 days, वंडर विल डिके विद द पैसेज ऑफ टाइम। और वो कहते हैं यह 9 दिनों का आश्चर्य है, जैसे वो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, वैसे 9 दिन का आश्चर्य है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, तब आप क्या करोगे, तब उस समय पे आप क्या करोगे? तो वही वो बताते हैं कि देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कैसी भी दिखती हूँ, मुझे पता है कि मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए मेरी ज़िंदगी के अंदर जो मुझे इसलिए पसंद ना करे कि मैं कैसी दिखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे प्यार इसीलिए किया जाए कि मेरा स्वभाव अच्छा है। इसीलिए वो बालों का कलर भी चेंज करना चाहती है, बिकॉज़ उसे पता है कि सुंदरता आज है और कल ऐसे इंसान के साथ अगर वो आ जाती है जो उसको सिर्फ़ उसकी सुंदरता के लिए प्यार करता है, तो वो शायद उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए वो कहती है कि भैया मुझे ऐसा आदमी चाहिए ही नहीं जो मुझे मेरे सिर्फ़ रंग के लिए, बालों के रंग के लिए प्यार करे, बिकॉज़ उनको तो मैं कल जाके चेंज करा लूँ, किसी भी कलर में करा लूँ, तो क्या उस आदमी का प्यार भी बदल जाएगा मेरे लिए? हाउ इज़ डिवाइन लव डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन? भगवान का प्यार इंसानी प्यार से कैसे अलग है? डिवाइन लव इज़ एवरलास्टिंग। ईश्वर की जो प्रेम है वो एवरलास्टिंग है और वो हमारी फिज़िकल ब्यूटी के बियॉन्ड जाता है। ह्यूमन लव इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू फिज़िकल और आउटवर्ड चार्म ओनली। लेकिन अगर इंसानी प्यार को देखा जाए तो वो इंसान कैसा दिखता है, और ये चीज़ कोई माने या नहीं माने, इंसान जैसा दिखता है उसकी सबसे पहली जो अपीयरेंस होती है, जो उसका व्यू देखने का नज़रिया तरीका होता है, वही सबसे पहली ऐसी चीज़ होती है बच्चों जिससे हम सब लोग इफ़ेक्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा ये ऐसा दिख रहा है तो ठीक है, ऐसे बात करनी ही नहीं, ऐसा है तो वैसा है। मतलब हम जितना मर्ज़ी बोल लें, हमारी जो आउटर ब्यूटी होती है, जो फिज़िकल ब्यूटी होती है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है आज भी। डिवाइन लव द ब्यूटी ऑफ सोल इज़ गिवन प्रायोरिटी। एक ऐसे भगवान के प्यार के अंदर हम हमारी आत्मा की सुंदरता की बात करते हैं, जबकि ह्यूमन प्रायोरिटी जो ह्यूमन लव जो है वो शरीर को, शारीरिक सुंदरता को देखता है, ना कि किसी वर्च्यूज़ और क्वालिटी। इंसान का दिल और मन कैसा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान सुंदर है। लेकिन जो हमारी एन ग्रेगरी है वो वैसी लड़की है कि तो सुंदर तो बहुत है लेकिन दिल लगाने के लायक नहीं है। बात है कि उसकी शक्ल तो ले ली, लेकिन अगर दिल अच्छा नहीं है तो उस चीज़ की, उस सुंदरता का भी आपको कोई फ़ायदा वाला। और यही चीज़ हमारी एन ग्रेगरी हमें बहुत डिटेल पोएम के थ्रू समझाना चाहती हैं, हमें लाइफ लेसन देना चाहती हैं। व्हिच स्टीरियोटाइप्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी इज़ प्रेजेंटेड इन द पोएम? हमारी पोएम के अंदर कविता में सौंदर्य को किस रूढ़िबद्ध अवधारण को प्रस्तुत किया गया है? क्या ये आधुनिक समय में भी स्वीकृत है? ये पोएम जो है वो स्टीरियोटाइप्ड, यानी एक ऐसा रूढ़िबद्ध आइडिया है, पारंपरिक विचार है कि गोरे सुनहरे बालों वाली महिलाएं काले भूरे या लाल बालों वाली महिलाओं की तुलना में होती है। जो औरतें होती हैं अगर देखा जाए कि जो जो गोल्डन हेयर वाली औरतें हैं, तो ब्लॉन्ड हेयर वाली औरतें हैं, इनके बाल बहुत सुंदर होते हैं, ये बहुत अच्छी लगती हैं देखने के अंदर। और एज कम्पेयर टू कौन सी औरतें, जो हमारी लाल काले या भूरे बालों वाली औरतें होती हैं, इनसे ज़्यादा सुंदर होते हैं। दैट इज़ व्हाई पोएट कहते हैं कि गोल्डन लॉक्स ऑफ एन ग्रेगरी जो है वो बाकी आदमियों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करने में मदद करता है। और वो कहते हैं वो इसी चीज़ को तोड़ना चाहते हैं कि ऐसा सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। हाउएवर हमारे मॉडर्न टाइम्स में हम लोग आजकल ब्यूटी ऑफ डार्क कॉम्प्लेक्शन को भी सेलिब्रेट करते हैं कि इंसान जैसा भी रंग का है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सुंदर है। एंड वुमेन विद ब्लैक, ब्राउन एंड रेड हेयर आर कंसिडर्ड एज़ ब्यूटीफुल एज़ विद द गोल्डन हेयर। देखना चाहती है कि वो ब्लैक, ब्राउन और रेड हेयर भी कर लेगी, क्या तब भी उसको उतना ही प्यार मिलेगा? क्या इस तरीके से कि कभी अगर उसके बालों का रंग बदल जाए, तो क्या लोग सिर्फ़ उसके बालों के रंग के लिए प्यार करते हैं? अच्छा रंग उठाएगी। सोसाइटी में जनरली हम कहते हैं कि ठीक है यार, ओके-ओके है ये। तो क्या वो ओके-ओके वाली सिचुएशन में भी लोग उसको प्यार करेंगे? अगर वो कर रहे हैं व्हिच मीन्स उसके उसके बालों के लिए नहीं, यानी वो उन्हें एक ऐसी सिचुएशन में डालना चाहती है देखने के लिए कि वो देखना चाहती है उनको कि किस बुरे हाल में भी अगर वो चली जाती है तो वो उन लोगों का क्या रिप्लाई उसके लिए
तो वो कहते हैं व्हाट डू ब्लैक ब्राउन एंड कैरेट कलर सिग्निफाई इन द पोएम। हमारी पोएम के अंदर ये ब्लैक ब्राउन और कैरेट कलर क्या चीजों को हाईलाइट करते हैं। ब्यूटी हैज कन्वेंशनली बीन एसोसिएटेड गोल्डन ब्लॉन्ड एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन। जनरली ब्यूटी के क्या सिंबल्स होते हैं, गोल्डन बाल है, ऐसे सुंदर सुंदर से बाल है, गोरे गोरे से। द मोमेंट इंसान का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा भी डार्क हो जाता है ना, हमारे जो व्यू पॉइंट होते हैं ना वो बदल जाते हैं। अच्छा नहीं है, जैसे शादी नहीं करनी। अभी पीछे इन लोगों ने बहुत सारी क्रीम्स आई थी जो पर्टिकुलरली आप ऐसे गोरे हो जाओगे, गोरे हो क्यों गोरे होना है, क्यों गोरे होना है, क्या फर्क पड़ता है, द वे यू लुक इट इज गुड। If the woman in question dyes her hair in black, brown or carrot color, she will not meet the stereotypical idea of a beautiful woman. अगर अपने बालों को कलर करा लेती है, सोसाइटी में जो रूढ़िबंध सोच है लोगों की यार गोल्डन बालों वाली सुंदर फेयर लड़कियां ही सुंदर होती हैं, तो वो स्टीरियोटाइप को, तो उस रूढ़िबंध को वो तोड़ेगी। और फिर उस मुकाबले में वो बाकी अब बालों को कलर करा लिया तो वो गोल्डन बालों के मुकाबले वो शायद थोड़ी सी कम सुंदर लगे लोगों को। तो वो यही चेक करना चाहती थी कि क्या उस सिचुएशन में भी अगर वो जाती है, अगर वो अपने आप को उस सिचुएशन में भी देखती है, तो क्या लोग उसको उतना ही प्यार करते हैं जितना उसे अभी गोल्डन बालों में क्या था। यानी क्या उसकी अपीयरेंस बदलने से लोगों का व्यवहार भी उसकी तरफ बदल सकता है। किसका लव सेल्फिश है और वो ह्यूमन बीइंग से कैसे अलग है। गॉड का जो प्यार है ना बच्चों, वो सेल्फलेस है, कंप्लीट है और डिवाइन है। यानी वो पूरा है और बहुत ही ज्यादा प्योर है। किसी व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता पर निर्भर नहीं करता है। दूसरी ओर मनुष्य का प्रेम सतही और स्वार्थी प्रक्रिया का होता है। यानी वो बहुत ही ज्यादा सुपरफिशियल, बहुत ही दिखावे वाला होता है और बहुत ज्यादा सेल्फिश होता है, स्वार्थी नेचर का होता है। और हम लोग सिर्फ एक्चुएट होते हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं सिर्फ अट्रैक्ट होते हैं सिर्फ फिजिकल चार्म। और हम लोग किससे अट्रैक्ट होते हैं, हम सिर्फ फिजिकल चार्म से अट्रैक्ट होते हैं कि इंसान कैसा दिख रहा है। आ गया बच्चों, आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट नहीं। तो ये करते हैं बच्चों इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन, पोएम का लॉन्ग क्वेश्चन है। पोएम बहुत ही छोटी और बहुत ही कम क्वेश्चंस वाली है। पहले देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। वो कहते हैं ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। जो सुंदरता है वो सिर्फ स्किन के ऊपर है। द मोमेंट यू आर आउट ऑफ योर स्किन, वो सुंदरता भी। हाउ डज द पोएट फॉर एन ग्रेगरी बाय डब्ल्यू ईट्स ब्रिंग आउट दिस मैसेज। ये क्या जस्टिफाइड है सामने वाले को उसकी फिजिकल अपीयरेंस पे जज करना। तो इस पोएम फॉर एन ग्रेगरी के रूप में डिस्कस करो कि क्या हमें किसी इंसान को उसके शारीरिक रूप के लिए चेक करना चाहिए। तो कहते हैं इट इज ऑफन सेड दैट ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। ये अक्सर कहा जाता है कि सुंदरता से त्वचा की गहराई है, मतलब सिर्फ स्किन स्किन में ही है। द मोमेंट आप बूढ़े हो गए वो सुंदरता भी चली जाएगी। एंड इट इज अ 9 days, मतलब ऐसे 9 दिन की सुंदरता और 10 दिन आपका हाल खराब। 9 days wonder, meaning thereby the external beauty is something superficial and transient and short lived। जो आउटर ब्यूटी है हमारी वो सुपरफिशियल है, वो दिखावा है, वो सिर्फ वो ट्रांजिएंट है, यानी वो टेम्पररी है। एंड इट इज शॉर्ट लिव्ड, वो थोड़े समय है और थोड़े समय के बाद नहीं है। Therefore, love that is directed towards outward और physical beauty is shallow and unreal। एक ऐसा प्यार जो इंसान की सुंदरता के, अरे यार बहुत सुंदर, वो वाला प्यार बहुत ही खराब होता है और बहुत ही शैलो, यानी बड़ा ही ज्यादा हम कह सकते हैं बहुत ही क्षणिक वह बहुत ही सुंदर और असत्य है। अच्छा नहीं है, वो काफी उथला, विच मीन्स बहुत ज्यादा गहरा प्यार नहीं होता, वो सिर्फ दिखावे दिखावे का है और बहुत ही अनरियल। इट इज बेस्ड ऑन सेल्फिशनेस एंड लस्ट। वो इंसान के जैसे जो इंसान की वासना और उसके स्वार्थ के ऊपर ही बेस्ड होता है कि नहीं हो रहा है यार। इट विल वेन अवे एज द ब्यूटी। धीरे धीरे जैसे इंसान की सुंदरता कम होती जाएगी, वो जो प्यार है इंसान के मन के अंदर, वो भी धीरे धीरे बच्चों खत्म होता जाएगा। वो प्यार जो है वो भी धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। However, at a sublime level, लेकिन अगर एक नॉर्मल लेवल के ऊपर देखा जाए, ब्यूटी इज एवरलास्टिंग। ब्यूटी जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। इट एमिनेट कि ब्यूटी जो है वो इंसान की बाहरी सुंदरता नहीं, वो है जो उसके दिल से आती है। और वो इंसान बूढ़ा हो जाए जैसा भी, वो इनर ब्यूटी तो उसके अंदर रहेगी। इन हिज और वर्च्यूज वैल्यूज एंड थॉट्स दैट वुड मेक हिम और हर ब्यूटी। जैसा उसका दिल है, जैसा उसका व्यवहार है, जैसे उसके ख्याल है, प्रचार है, वही सब उसको सुंदर और खराब बनाते हैं। उसके अलावा जो इंसान दिखता है उससे कोई फर्क। लव दैट सीक्स सच इनर ब्यूटी इज ट्रू। ऐसा प्यार जो इस इंटरनल ब्यूटी पे काम करता है वो सच्चा प्यार है। देयर इज समथिंग डिवाइन अबाउट दिस लव। ऐसे प्यार में कुछ ना कुछ डिवाइन है, ऐसे प्यार में कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं कि सच्चा प्रेम है, वही वही दैव्य है। और इट इज फ्री फ्रॉम ऑल ग्रीड सेल्फिशनेस प्रेजुडिस। बस वही एक ऐसा प्यार है जो सारे ईर्ष्या, वही स्वार्थ और बहुत सारे के सारे हमारे जो वो है
प्रेजुडिसेस जो लेकर हमारे मन में सामने वाले को लेकर जो ख़्याल हैं, जो हमारे रूढ़िवाद सोच है, उन सब से आगे बढ़कर ही इंसान का नेचर होता है। तो इंसान को प्यार करो, इसके लिए नहीं कि वो कैसा दिखता है, लेकिन उसका व्यवहार, उसका स्वभाव समझ में आ गया बच्चों? आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। Thus, W.E. Beats poem and Gregory brings home the idea of physical beauty is superficial and not important as person's intellectual, emotional quality. पोएम जो है वो इस आइडिया को हमारे तक लेकर आती है कि बाहरी सुंदरता जो है वो सुपरफिशियल है, वो टाइम के लिए है, दिखावा है वो। एंड मैटर क्या करता है कि इंसान का इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, और उसका ये जितना एक व्यक्ति का एक बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक गुण होते हैं, वो ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि इंसान कैसा है। शक्ल अच्छी है, मुँह खोलते ही ऐसे कीड़े पकने हैं, मुँह खोलते ही गंद बोलना है, तो ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखने का भी क्या फ़ायदा? Therefore, we should not judge others on the basis of their physical. मान लो मैंने किसी को देखा है, बोला कि अरे यार है, क्या है, इसकी तो शक्ल भी अच्छी नहीं है, लेकिन क्या पता वो इंसान बहुत ही अच्छा हो, क्या पता उसका व्यवहार बहुत अच्छा हो। तो नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। इंसान कैसे दिखता है उससे उसको कभी भी जज नहीं करना चाहिए। दैट वी शुड वैल्यू एंड लव अदर्स फॉर देयर इनर ब्यूटी। लेकिन हमें इंसान की वैल्यू करनी चाहिए, क्या कहते हैं उसे, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसको महत्व देना चाहिए, उसके इनर ब्यूटी को, उसकी वैल्यूज को और उसके थॉट्स को। तो वो कहते हैं के बजाय हमें दूसरों को उनकी आंतरिक सुंदरता, मूल्य, गुणों और महान विचारों के लिए ही उसको पसंद करना चाहिए, ना कि वो इंसान कैसे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारी एक छोटी-सी और बहुत ही अच्छी सी और बहुत ही लाइफ लेसन देने वाली पोएम हो जाती है खत्म। अब हम लोग मिलेंगे बच्चों हमारी नेक्स्ट क्लास में हमारे कुछ लास्ट के टॉपिक्स के साथ। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इन टॉपिक्स को इस वीक के एंड तक खत्म कर दूँ, आप लोगों का सिलेबस खत्म हो जाएगा ताकि आप लोगों के पास रिविज़न का भी टाइम है। तो इसी के साथ बच्चों हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। डाउट्स हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में बताते रहो, आई विल सॉल्व देम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बाय बाय एवरीवन।